आप तमामी हाज़रीन, नाज़रीन व सामईन का खैर मक़दम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम उर्दू के कुछ ऐसे अल्फाज़ के बारे में जानेंगे जो कि उर्दू के बहुत सारे मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जिन्हें इस्तेमाल करते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, ख़ासकर उर्दू के ज़बान में। कह सकते हैं कि उर्दू की ख़ूबसूरती जो है, आज का जो मेरा चैप्टर है, सेक्शन है, ये इस पे एक तरह की ज़ीनत बख्शता है इसको। तो आज जिसे हम कहते हैं मुहावरा, तो मुहावरा अगर इंसान अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है तो उसकी गुफ्तगू जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुहावरे दिए जाएंगे और उसके मतलब पूछे जाते हैं। तो मानो 2020 का जो एंट्रेंस होने वाला है उसको टारगेट करके हम चल रहे हैं। चाहे आप बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन कि मानो कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे उर्दू के सवालात आते हैं, वो सभी लोग देखें और अपनी तैयारी अच्छी करें, क्योंकि मानो में एडमिशन का दारोमदार उर्दू लैंग्वेज पे है। ठीक है, तो उर्दू लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा रोल है। तो पहली बार चैनल पे आए हैं और मानो से रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा के रखें और वीडियो को दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मानो से रिलेटेड उसके अलावा सीटेट, नेट, जेआरएफ के कंटेंट भी यहाँ प्रोवाइड कराए जाते हैं। इन फ्यूचर आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबर्स बने, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन मानो से रिलेटेड, मानो के एडमिशन, मानो का काउंसलिंग, मानो का जो रेगुलर कोर्स होता है उसके भी मैं कंटेंट्स अपलोड करता हूँ। तो लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर भी मैं दूंगा, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दिया हुआ ग्रुप है, अगर वहाँ आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप 2 में ज्वाइन होइएगा, उसके हवाले से हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो मुहावरे देख लेते हैं, मुहावरे का मतलब भी देखेंगे क्या मतलब निकलता है। दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक है, इंसाफ़ करना, इसके माने क्या है, इंसाफ़ करना। कुछ ऐसे होंगे जिसमें कि कुछ रिपीटेड होंगे, लेकिन देख लेंगे, एक बार दो बार देखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएंगे। बोलते हैं ना, दूध का दूध, पानी का पानी का देना, एकदम इंसाफ़ होना, यानी जो मुल्ज़िम है उसे सज़ा दी जाए, जो मतलब बेगुनहगार है उसे रिहाई मिलनी चाहिए। ठीक है, तो सज़ावार को सज़ा मिलनी चाहिए और बेगुनहगार को रिहाई मिलनी चाहिए, निजात मिलनी चाहिए। तो ये मतलब इसके माने होता है, दूध का दूध, पानी का पानी। मतलब एक तरह का होता नहीं कि अदल व इंसाफ़ के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। डोर डालना, ठीक है, क्या बोलते हैं, डोर डालना, धोखा देना किसी को। ठीक है, डोर डालना, धोखा देना, मतलब बातें करते करते धोखा देना, या कोई काम ऐसा करना कि जिसके बारे में पता चले कि नहीं ऐसा तो नहीं है, जिसको फेक कहते हैं। ठीक है, धोखा देना किसी को, डोर डालना, धोखा देना किसी को, ऐसे ही गोली देते रहना, बातों को टालते रहना, तो धोखा देना इसके माने होते हैं। डंका बजना, शोहरत होना। ठीक है, कहते हैं अरे भाई उसका तो डंका बज रहा है बुरा, यानी उसकी शोहरत चारों तरफ फैल गई है, उसकी पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धता चारों तरफ छा गई है, तो डंका बजना, शोहरत होना। अगला देखते हैं, राल टपकना। राल टपकना क्या मतलब होता है इसका। राल टपकने का मतलब है आपका लालच पैदा होना। ठीक है, लालच पैदा होना, ये आपका राल टपकने के माने में है। ठीक है, राल टपकना मतलब एक सलीवा, जो हमारा लुआब होता है ना, सलाइवा जिसको हम कहते हैं, तो लालच पैदा होना। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर इंसान खट्टा चीज़ खा रहा हो, आपके सामने कोई खट्टा चीज़ खा रहा है, तो ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि ज़बान में एक तरह इंसान का वाटरिंग माउथ हो जाता है, कि मुंह में पानी आ जाता है। तो राल टपकना, लालच पैदा होना। राई का पहाड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना। राई का पहाड़ मतलब एक छोटी सी बात है कि जिसको अगर इग्नोर कर दिया जाए तो मतलब हो सकता है कि मामला दरहम बरहम हो जाए, सुलह हो जाए, लेकिन उसी में मतलब कहते हैं कि ना, आग लगा देना, जैसे आग जल रही है उसी में और ईंधन डाल देना। तो ऐसे ही है कि राई का पहाड़ बनाना छोटी सी बात है, लेकिन उसको करते 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 इतना बड़ा इशू बना दिया कि किसी की जान लेने देने की बात आ गई। तो राई का पहाड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना। रस्सी जल गई पर बल ना गया, ज़बरदस्त नुकसान के बावजूद मिजाज में फ़र्क ना आया। ठीक है, मतलब होते हैं ना कुछ लोग मतलब एकदम बर्बाद हो जाते हैं, घमंड में इतने रहते हैं कि उनकी बर्बादी उनका साथ नहीं छोड़ती है, पूरा बर्बाद कर देती है, फिर भी उनको घमंड रहता ही है। उसे कहते हैं ज़बरदस्त नुकसान के बावजूद मिजाज में फ़र्क ना आना। अगला है रंग लाना। रंग लाना का मतलब क्या है, असर करना। ठीक है, रंग लाना, असर करना, ज़बान बंद करना, ज़बान बंद करना। रंग लाना मतलब कहते हैं ना, मेरी मेहनत रंग ला रही है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मेहनत रंग लाएगी, यानी असर करेगा। उसका कंक्लूज़न, जो मानो का एंट्रेंस होगा या फिर और किसी एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं, उसके देने के बाद जो नतीजा आएगा उसमें आपका असर दिखेगा आपकी मेहनत का। ज़बान बंद करना, ठीक है, खामोश
करना काफ़ी आसान है ये। ज़बान देना, वादा करना, प्रॉमिस करना किसी से, ज़बान देने के माने में इस्तेमाल होता है। ज़ख्मों पर नमक छिड़कना, दुख बढ़ाना, ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का मतलब क्या होता है? अब ऐसा थोड़ी, ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी का ज़ख्म है उस पर आप नमक छिड़क देंगे तो एक तो बेचारा वैसे ही वो पहले से दुखी है और उसे तकलीफ़ है, और ऊपर से और तकलीफ़ दे रहे हैं, तो दुख में इजाफ़ा कर देना, दुख बढ़ाना। ज़ख्म हरा होना, देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप वैसे भी कह सकते हैं कि मैं पढ़ते हुए जाऊँ, और आप तो खुद यहाँ देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे दुख बढ़ाना है, तो ज़ख्मों पर नमक छिड़कना, दुख बढ़ाना, ज़रूरी नहीं कि यही आपको दे देगा, ठीक है। इसका मतलब और भी दे सकता है। ज़ख्मों पर नमक छिड़कना, मुसीबत में इजाफ़ा करना, ठीक है, मुसीबत में इजाफ़ा करना, किसी के परेशानी में बढ़ावा डाल देना, ठीक है। तो इस तरह के और भी मानी इसके निकल के आ सकते हैं, जो कि वहाँ के ऑप्शन में दिया जाएगा। इसी वजह से मैं इसको डिफ़ाइन कर दे रहा हूँ कि कोई सा भी अगर वहाँ पे ऑप्शन दे रहा, अगर यहाँ समझ लेना है तो आंसर इंशाल्लाह आप सही करेंगे। ज़ख्म हरा होना, घाव ताज़ा होना, ठीक है, ज़ख्म हरा होना, घाव ताज़ा होना, जब कोई घाव ताज़ा हो तो बोलते हैं ज़ख्म हरा होना। जहर के घूंट पीना, सब्र करना, ठीक है, जहर के घूंट पीना, सब्र करना, यानी मतलब आपको कोई बुरा भला कहे जा रहा है, लेकिन आप उस पर सब्र किए हुए हैं, सब्र किए हुए कि चलिए कभी ना कभी इसका इंसाफ होगा, सब्र करते रहना। कि जहर के घूंट पीना, ये मुहावरा बोला जाता है। सब्ज़ बाग दिखाना, सब्ज़ बाग दिखाना, धोखा देना, क्या है? सब्ज़ बाग दिखाना, धोखा देना, मतलब लंबी लंबी बातें हाँकना, ठीक है, कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 4 महीने में ये कर लूँगा, ये एग्ज़ाम निकाल लूँगा, वो निकाल लूँगा। अब पता क्या चला, घर वालों को अगर कोई कह रहा है कि मैं 5 महीने में ये एग्ज़ाम निकाल लूँगा, ठीक है, मेरा बीएड हो जाएगा, मैं फर्स्ट नंबर आ जाऊँगा, फला फला, और हकीकत वो कर कुछ नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा, सिर्फ घर वालों को धोखा दे रहा है। तो सब्ज़ बाग दिखाना कि घर वाले एकदम मस्त हैं कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ये कर लेगा, वो कर लेगा, लेकिन वो मेहनत कुछ नहीं कर रहा, बस घर वालों को धोखा दे रहा है। तो इसे कहते हैं सब्ज़ बाग दिखाना, ठीक है, धोखा देना। मतलब अगर आप कह रहे हैं तो उस पर काम भी कीजिए ना, तब तो आप मतलब घर वालों को धोखा नहीं देंगे। आपको पता है कि मैं कर नहीं रहा हूँ, मेरा रिज़ल्ट आने वाला नहीं है, मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मेरा एडमिशन होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप घर वालों को कह रहे हैं कि नहीं मेरा हो जाएगा, कन्फर्म है। तो ये एक तरह का सब्ज़ बाग दिखाना। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, और आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहना। इसलिए कि मैं बताना चाहूँगा 2020 का जो आपका एंट्रेंस होगा ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि होने वाला जो था तो जिसकी जैसी तैयारी थी, लेकिन अब ये वक्त मिलने की वजह से सारे लोग अलर्ट हो गए, सभी लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी आपको ज़हन नशीन रखना है कि हो सकता है कि फिर नए तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट किया जाए, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए। और उसमें इसलिए कि जो मैं क्वेश्चन कराया हूँ आपका कोविड-19 से, ठीक है, कोरोना वायरस वाले से, तो वहाँ से तो क्वेश्चन बनेंगे। तो कोविड-19 पे मैं 20 क्वेश्चन करा दिया हूँ, उन्हें आप ज़रूर देखें, ठीक है। कोविड-19 के 20 क्वेश्चन हैं, उन्हें आप देखें, इसलिए कि मॉडिफिकेशन जितने भी क्वेश्चंस बने थे सब में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होगा, इसलिए कि करंट जो इशू है उसको रिलेट करके क्वेश्चन आएगा, तो मॉडिफिकेशन होने के चांसेस हैं। तो इसी वजह से आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी नए पैटर्न से, ठीक है। तो नए पैटर्न का मतलब आपको थोड़ा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, थोड़ा डीप जाने की ज़रूरत है। सर आँखों में बिठाना, बहुत इज्जत करना, ठीक है, सर आँखों में बिठाना बोलते हैं ना, आदाब आदाब, तो एक तरह का सर आँखों में बिठाना, किसी को बहुत इज्जत देना। सर तस्लीम खम करना, मान लेना, ठीक है, यानी जी सर, जी जनाब। सर तस्लीम खम के माने झुका देना, ठीक है, यानी निगाहें झुकाना, अदब करना, बातों को मान लेना, तस्लीम करना, उसे बोलते हैं मान लेना। सर चढ़कर बोलना, किसी बात का क़ुव्वत के साथ होना, सर चढ़कर बोलना, किसी बात का क़ुव्वत के साथ होना, यानी कोई ऐसी बात हो जिसमें बहुत ज़्यादा, एक तरह की कह सकते हैं कि उसमें तक़वियत हो, या उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बल हो, बहुत मज़बूत बात हो, बहुत मज़बूत दलील हो, तो बोलते हैं सर चढ़कर बोलना। सर पर कफन बांधना, जान देने के लिए तैयार होना, एकदम क्लियर है, इसमें कोई डिस्कशन की बात नहीं है। सर पर कफन बांधे ना, तो कफन तभी बांधता है इंसान जबकि उसकी जब वो अपने आखिरी वक्त के लिए तैयार हो जाए। सांप सूंघ जाना, खामोश पड़े रह जाना, यानी सांप सूंघ जाना, खामोश पड़े रह जाना, क्योंकि सांप एक तरह का खामोशी के मिजाज में आते हैं, किसी को पता तक नहीं चलता, आते हैं चले जाते हैं, अगर देखे ना इंसान तो भनक लगने की बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि सांप सुनते नहीं है, वाइब्रेट जो होता है उसके ज़रिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। तो जो स्नेक होते हैं सांप, वो उन साउंड पे नहीं काम कर, साउंड के बेस पे वो लोग नहीं जाते, बल्कि वाइब्रेशन जो होता है, मतलब चारों तरफ वो हवा जो चलती है उसके वाइब्रेशन पे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो वो ये भी क्वेश्चन बनता है कि सांप एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, उनको कैसे अंदाज़ा लगता है, तो आवाज़ के ज़रिए और मतलब ऑप्शन देता है, तो वहाँ पे आपका वाइब्रेशन जो होगा
उसके ज़रिया वहाँ पे बिल्कुल वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। सूरज को चिराग दिखाना, अक्लमंद को अक्ल सिखाना। सूरज को चिराग देना एक तरह का बेवकूफ़ी है ना, कि अब सूरज को आप चिराग क्या दिखाइएगा, सूरज से चिराग को खुद रोशनी सूरज से मिली है तो उसको आप क्या दिखाइएगा। तो अक्लमंद को अक्ल सिखाना, जो ऑलरेडी अक्लमंद है उसको आप अगर सिखाएंगे अक्ल तो यह बेवकूफ़ी आपकी होगी। सोने की चिड़िया हाथ में आना, सोने की चिड़िया हाथ में आना, अचानक बहुत माल का आ जाना। ठीक है, सोने की चिड़िया अचानक हाथ में, चलिए डेली आप चिड़िया पकड़ रहे हैं लेकिन अचानक एक दिन सोने का चिड़िया आ गया। डेली आप मेहनत मतलब कोयले की आप खुदाई डेली कर रहे हैं लेकिन अचानक एक दिन उसमें से एक सोना निकल गया, तो क्या हुआ, अचानक बहुत माल आ जाना। शीशा में उतारना, बातों में मोह लेना। शीशा में उतारना, बातों में मोह लेना, इसका मतलब है, मतलब जो मिरर होता है हमारा ग्लास जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, तो क्या होता है कि मतलब जैसा होता है वैसे दिखाता है। तो एक तरह का आप किसी से बात करें इस तरीके से कि उसके दिल को आप भा जाए, अपनी बात से उसके दिल में एक तरह की जगह बना लें, तो कहते हैं बातों में मोह लेना। ठीक है, बातें करते करते किसी के दिल में जगह बना लेना। शेरो शुक्र होना, शेरो शकर, ठीक है, शेरो शकर होना मतलब घुल मिलकर रहना। ठीक है, शैतान की आंत बहुत तवील, शैतान की आंत बहुत तवील, चूँकि बोलते हैं ना शैतान का पेट कभी भरता नहीं है, तो अगर किसी की हाइट लंबी हो तो बोलते हैं ना शैतान की आंत, यानी बहुत तवील, बहुत लंबा, तवील का माने लंबा होता है। सलातीन सुनाना, सलातीन सुनाना, गालियाँ सुनाना। ठीक है, तो ये सलातीन बोलते हैं ना, सलातीन सुनाना किसी को तो गालियाँ देना, बुरा भला कहना, तो ये आपका होता है। अगला है ताक होना, माहिर होना। ठीक है, ताक मतलब माहिर होना, किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना। तोती बोलना, शोहरत होना, बोलते हैं ना कि उसका तो तोती बोलता है, उसका सिक्का चलता है, उसका सिक्का जमा हुआ है, तो मतलब शोहरत होना, किसी चीज़ का दबदबा होना, तो बोलते हैं तोती बोलना। तोता चश्मी करना, ठीक है, तोता चश्मी करना, बेवफाई करना, तोता चश्मी करना, बेवफाई करना। अश अश करना, बहुत खुश होना, अश अश करना, एक तरह का ये कह सकते हैं आयशो इशरत, बोलते नहीं आयशो इशरत, तो उसी से अश अश करना, बहुत खुश होना, इसके माने हैं। अक्ल की नाखुन लेना, अक्ल की नाखुन लेना, सोच समझकर बात करना। ठीक है, अक्ल की नाखुन लेना, चूँकि यहाँ पे कोई लफ्ज़ी माना नहीं निकल रहा है, लेकिन सोच समझ के बातें करना, यानी कोई फ़ैसला लेने से पहले आप उस पर गौर व फिक्र कर लें। और कहा जाता है कभी भी फ़ैसला आप खुशी में ना लें, कभी भी खुशी का मौका हो और आप खुश हो जाएं तो उस हालत में आप फ़ैसला ना लें, बल्कि खुशी के आलम से निकलने के बाद आप तन्हाई में बैठें तो फ़ैसला लें। अगर कुछ ऐसा मतलब तवील फ़ैसला है, लंबा फ़ैसला, आपकी लाइफ का फ़ैसला है, तो उसको आप बिल्कुल तन्हाई में थोड़ा सा सोच के, जब एकदम संजीदा आप हो जाएं उस टाइम सोच के फ़ैसला लें, तो इंशाअल्लाह वो फ़ैसला आपका सही होता है। खुशी में ज़्यादा चांसेस हैं कि आप गलत फ़ैसले ले लेते हैं। अनका होना, नायाब होना। ठीक है, अनका नायाब एकदम अनोखा होना। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ होना, अनोखा होना, अजीब व गरीब होना। गम खाना, रंज बर्दाश्त करना। ठीक है, रंज बर्दाश्त करना, दुख उठाना, बोलते हैं गम खाना। गम गलत करना, गम गलत करना, गम भुला देना, गम गलत करना, गम भुला देना, जो गम आपको हुआ सब कुछ भूल जाना। फातिहा पढ़ना, किसी चीज़ से ना उम्मीद होना। ठीक है, फातिहा पढ़ना, बोलते ना कि फातिहा पढ़ लीजिए भाई अब नहीं होने वाला है, यानी किसी चीज़ से ना उम्मीद हो जाना कि अब वो नहीं होने वाला है। ठीक है, यानी उम्मीद मुनक़ता कर देना है। लेकिन उम्मीद कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए किसी चीज़ को। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, एक बार दो बार फेल हो रहे हैं, तो वो फेलियर आपके लिए सक्सेस की एक सिंबल है। जो इंसान फेल होकर सक्सेस होता है वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं होता है। ठीक है, और जो डायरेक्टली सक्सेस हो जाता है उसके फेल होने के बाद फिर उसे संभलने का मौका नहीं मिलता है। तो इसी वजह से फेल होकर सक्सेस होना आपको एक तरह का एक्सपीरियंस होता है कि लाइफ में आप कभी फेल नहीं होंगे फिर से। ठीक है, तो फेल होना कोई गलत बात नहीं है। तो फातिहा पढ़ना, किसी चीज़ से ना उम्मीद होना, तो ये नहीं होना चाहिए। हालांकि माना यहाँ पे यही दिया है, तो माने के हिसाब से आप फ़िलहाल इसको ज़हन नशीन रखें। फाख्ता उड़ाना, ऐश करना। ठीक है, फाख्ता उड़ाना, ऐश करना, चूँकि फाख्ता एक तरह का कह सकते हैं कि चिड़िया है और इसको उड़ाना एक तरह की ऐशो इशरत की अलामत है, पहचान है।
फ़ना फिल्लाह होना, खुदा की मोहब्बत में गर्क होना, ठीक है, खुदा की मोहब्बत में डूबे रहना, गर्क होना, इबादत इलाही करते रहना, ठीक है, और अल्लाह की बारगाह में गिरिया जारी करते रहना। तो ये फ़ना फिल्लाह होना, अल्लाह में खो जाना। काटो तो लहू नहीं बदन में, काटो तो लहू नहीं बदन में, नहायत सदमा होना, ठीक है, नहायत सदमा होना। जिस तरह इंसान का खून जब जम जाए तो क्या होता है कि मतलब काटिए तो निकलेगा नहीं, उसके अंदर फ्लो नहीं रहेगा। उसी तरह जब इंसान सदमे में होता है ना तो एकदम कुछ उसको पता नहीं चलता है। कागज़ के घोड़े दौड़ाना, कागज़ के घोड़े दौड़ाना, सिर्फ कागज़ी कार्रवाई करना, अमली कदम नहीं उठाना, ठीक है, सिर्फ कागज़ी कार्रवाई करना, अमली कदम नहीं उठाना। काम तमाम करना, मार डालना, काम तमाम करना, मार डालना। कच्ची गोलियां खेलना, ना तजुर्बा कार होना, ठीक है, कच्ची गोलियां खेलना, ना तजुर्बा कार होना। अगर आपको तजुर्बा नहीं है तो ऐसे ही आप तुक्का मारते जा रहे हैं। तो तजुर्बा, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है किसी भी चीज़ में। कलेजा मुहकवाना, परेशान होना। कलमा पढ़ना, तारीफ़ करना, ठीक है, तो ये कलमा पढ़ना, तारीफ़ करना, किसी की तारीफ़ करना, अल्लाह की तारीफ़ करना, तो कलमा मतलब बोला जाता है कलमा पढ़ना तो तारीफ़ करना, जनरल मीनिंग ये समझिए आप। गिरगिट की तरह रंग बदलना, एक हाल में ना रहना, गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट को आप देखेंगे मतलब एक थोड़ी देर 2-4 मिनट भी देखेंगे तो वो न जाने कितने रंग बदल लेता है। तो उसकी कोई अपनी एक तरह का मतलब असलियत नहीं है, वो कब रंग बदल दे। इंसान के बारे में ऐसे ही कहा जाता है कि जो इंसान अपनी बात पे ना टिका रहे, बोला कुछ कर कुछ रहा है, हो कुछ रहा है, वो अपने बात से फिरता रहे, बोलते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलता है ये, यानी उसकी बात की कोई सच्चाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसको देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। घर की कीमती चीज़ को अहमियत ना देना, यानी घर की कीमती चीज़ जो है उसको अहमियत ना देना। अगला है गड़े मुर्दे उखाड़ना, ठीक है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। पिछली बातें याद दिलाना, यानी जो बातें गुजर चुकी हैं उन्हें याद दिलाना। हालांकि कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, जो बातें हो गई मज़ा मा मज़ा, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। अब जो नया है या जो होने वाला उसे देखिए। पिछली बातों को अगर आप दोहराएंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, नतीजा मतलब उसका निगेटिव ही निकलेगा, रिस्पॉन्स निगेटिव ही आएगा, नुकसान ही होगा, घाटा होने के चांसेस नहीं है। तो इसी वजह से गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहिए, पिछली बातें याद दिलाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। गुल खिलाना, अजीब काम करना, ठीक है। तो ये कुछ आप कह सकते हैं कि मुहावरे के अल्फाज थे, जुमले थे, जिन्हें आप देखें सही से और एक बार 2 बार देख ले रहे हैं तो इंशाल्लाह अच्छी तैयारी हो जाएगी। 2020 का ये टारगेट हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मुहावरे के भी क्वेश्चंस आते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पे, लेकिन ग्रुप 2 में ज्वाइन होइएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी लोग आप लोग टेलीग्राम पे आए, इसलिए कि वहाँ पे स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। ग्रुप 2 अभी अवेलेबल है, कुछ दिन बाद ये भी फुल हो जाएगा। तो फिर जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे कहेंगे सर आपने कहा ग्रुप 2 में ज्वाइन होने के लिए, ग्रुप 2 नहीं, जगह नहीं है। तो इसी वजह से टेलीग्राम पे आए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है। और अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा। 9839742167, 9839742167, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग अपना नाम लिख के ज़रूर भेज दें, ठीक है, नाम लिख दें, कोर्स क्या है ये भी लिख दें, अगर बीएड आप लोग कर रहे हैं तो किस सब्जेक्ट से ये भी लिख दें, और किस ग्रुप में ऐड होना है व्हाट्सएप पे। और अगर टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को प्रीफर करें, टेलीग्राम का नाम लिख के सेंड करें, मैं उसमें ऐड कर दूंगा। और 28 पार्ट्स प्रैक्टिस सेट के बनाए जा चुके हैं, जो कि आपको काफ़ी 50 नंबर का जो जनरल क्वेश्चन होगा उसमें ये मदद करेंगे, उन्हें आप देखें। और एक वीडियो भी मैं बना दिया हूँ कि हाउ टू एक्सेस मानू, ठीक है, मॉडल पेपर 2020 करके है, तो एक वीडियो है 4-5 मिनट का, वहाँ पे आप देखेंगे तो गूगल पे ये प्रैक्टिस सेट सारे आपको मिल जाएंगे और आंसर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इससे भी अपनी प्रिपरेशन आप अच्छी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसके अलावा आपको ब्लॉगर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके मेरे वेबसाइट पे वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ फाइल्स आपको दिख रही होंगी डिस्प्ले पे, इन्हें भी क्लिक करके प्रीवियस पेपर हैं कुछ है या फिर कुछ मेरे बनाए हुए प्रैक्टिस सेट हैं, उन्हें देखें और अपनी तैयारी अच्छी करें। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।